गोविंदराज समयसार जी के माध्यम से निज स्वरूप की महिमा बखान कर रहे हैं। व्यवहार निश्चय क्या है यह समझा रहे हैं। अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव का स्वरूप क्या है इसका व्याख्यान कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आचार्य भगवान अप्रतिबुद्ध शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह तेरा नहीं है, इसमें आसक्ति मत रख लेना, उसकी आसक्ति छोड़ देना, क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न वस्तु है। तब शिष्य ने सवाल कर दिया कि भगवान शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है तो हम वर्णादि के द्वारा तीर्थंकरों की आचार्यों की भक्ति करते हैं, वो सर्वथा व्यर्थ हो जाएगी। तो आचार्य महाराज जी ने उसको समझा दिया कि शिष्य तू जो विचार कर रहा है वो गलत विचार कर रहा है। व्यवहार से शरीर आदि की स्तुति की जाती है, लेकिन निश्चय से शरीर आदि की स्तुति नहीं होती है। बंधु, जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति उस भक्ति का आश्रय पाकर के संसार बंधनों के कर्म रूपी कवच है वो शीघ्र खुल जाया करते हैं। किंतु प्रभु के आश्रय का अर्थ है कि उनकी भक्ति करना, उनकी आराधना करना, उन्होंने बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग पर चलना। जब तक मानव के अंतःकरण में श्रद्धा का दीपक नहीं जलता है तब तक उसके जीवन में प्रभु भक्ति का प्रकाश भी नहीं होता है। और जब तक प्रभु भक्ति का प्रकाश नहीं होता है तो मनुष्य के जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है वह दूर नहीं होता, तथा जब तक अंतर हृदय में प्रभु भक्ति का प्रकाश नहीं होता तब तक कर्म निर्जरा नहीं होती, और जब तक कर्म निर्जरा नहीं होती तब तक यह आत्मा परमात्मा नहीं बन पाता। तो आत्मा को परमात्मा बनाने में मुख्य साधन है परमात्मा की भक्ति। व्यवहार भक्ति के साथ साथ निश्चय भक्ति। भक्ति की महिमा आप जानते ही हैं। वर्तमान शासन में भगवान महावीर स्वामी जी के समोचरण में मुख में कमल पंखुड़ी लेकर जाने वाला मेंढक भी भक्ति के भाव से मुक्ति के महल खोल देता है। वह मेंढक भी भक्ति की भावना को लेकर के मरण को प्राप्त हो जाता है और स्वर्ग का देव बनकर भगवान के समोचरण में पहुंच जाता है, राजा श्रीनिक के पहले। तो जिनेंद्र देव की भक्ति है मुक्ति के महल में लगाया हुआ जो मोह रूपी मजबूत ताला है उसको खोलने के लिए मास्टर की के समान है। जिनेंद्र देव की भक्ति दुर्गति का नाश करने में समर्थ है। आज पंचम काल में तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की भक्ति करके, तीर्थंकरों की आराधना करके हम अपने परिणामों को निर्मल बना सकते हैं। भगवान की भक्ति एक ऐसा महामंत्र है जिस महामंत्र के माध्यम से मानव परंपरा से दुखों का क्षय करता है, कर्मों का क्षय करता है। भगवान की भक्ति से बोधि लाभ होता है, सुगति में गमन होता है, समाधि मरण होता है और
जिनेंद्र देव के गुणों की प्राप्ति भी होती है जिनेंद्र भगवान की भक्ति से। अगर हमें भगवान के गुणों को प्राप्त करना है तो भक्ति की सरिता में डुबकी लगाना आवश्यक है, परम अनिवार्य है। भक्ति वह महामंत्र है, उससे आत्मा परम निर्मल बनती है। कर्म रूपी जंगल को जलाने के लिए भक्ति अग्नि के समान है। देखो, अग्नि 2 प्रकार की, अग्नि 3 प्रकार की। अग्नि के बारे में चर्चा की, एक दावानल होता है, एक जठरानल होता है, एक वड़वानल होता है। दावानल, वड़वानल, जठरानल। उसके साथ साथ अग्नि जलाने का काम करती है। यहां आचार्य महाराज जी ने कहा, कर्म रूपी जंगल को जलाने के लिए भक्ति अग्नि के समान है। देखो, भक्ति को अग्नि कहा। जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो हमारे जीवन में शीतलता प्रदान कर देती है, शांति प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। लेकिन आचार्यों ने भक्ति को भी अग्नि कहा। ये अग्नि शीतल अग्नि है, ये शांत अग्नि है। जैसे एक शीतल अग्नि भी होती है और एक गर्म अग्नि भी होती है। जैसे मौसम 2 होते हैं, एक ठंडा का मौसम होता है, एक गर्मी का मौसम। आपने अनुभव किया है कि जब ठंडा का मौसम आता है उसमें ज्यादा ठंड लगती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा ठंड गिरती है, तो खेत खलियान में उगने वाले वृक्ष भी उस ठंडी के कारण सिकुड़ जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन वही वृक्ष कड़ी धूप में भी जलते नहीं है, लेकिन ठंडी में वह जल जाते हैं। आपने देखा होगा, फसल खराब हो जाती है ज्यादा ठंड से। माने कितनी भी अग्नि में उस पेड़ को खड़ा कर जाए लेकिन वो जलेगा नहीं, लेकिन ठंडी में वह जल जाता है। उसी प्रकार भक्ति की अग्नि ठंडी है, शीतल है, सौम्य है, वह कर्मों को जला देती है, कर्म के ईंधन को जलाने का काम करती है। इसलिए भक्ति को आचार्य ने अग्नि की उपमा दी है। लेकिन कभी कभी अग्नि भी हो जाता है, ध्यान रखना। कभी कभी अग्नि भी हो जाता है। यहाँ कहते हैं भक्ति की अग्नि है, कर्म रूपी जंगल को जलाती है। भक्ति के अनेक अर्थ हैं। प्रार्थना, दर्शन, पूजन, स्तुति, विनय, वंदना, सत्कार, ये सब भक्ति के ही रूप है। भक्ति गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है, मुनिराजों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए साधुओं की पहली क्रिया में क्या कहा? समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कार्य। स्तुति कहा माने वह भी भक्ति है, और वह व्यवहार निश्चय रूप भक्ति है। साधु के लिए भी आवश्यक है और गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है। गृहस्थ के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन का प्रथम स्थान दिया गया है, और मुनियों के लिए भगवान की स्तुति और भगवान का ध्यान, निजात्मा का ध्यान, निजात्मा, इसका बड़ा महत्व दिया है। जो साधक बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके निज भक्ति नहीं करता, निजात्मा के गुणों का कीर्तन नहीं करता, तो वह कर्म की निर्जरा करने में असफल हो जाता है। जिनेंद्र देव की भक्ति करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। जिनेंद्र देव की भक्ति करने से निधत्ती निकाचित कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। जिनेंद्र देव की भक्ति करने से पाप कर्मों का क्षय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और वही पुण्य परंपरा से स्वर्ग मोक्ष का निमित्त होता है।
जिनेंद्र देव की स्तुति कर्म निर्जरा के लिए कारण है, लेकिन ये वचन रूप स्तुति के साथ साथ अंतर हृदय में भक्ति होना भी आवश्यक है। बिना भक्ति के स्तुति करना वैसा ही है जैसे बिना वैराग्य के संयम को धारण करना, बिना आत्मा के शरीर हो जाना। स्नेह से रहित महिलाओं का रोना और विधवा का श्रृंगार करना शोभा को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति रहित स्तुति है वो कभी शोभायमान नहीं होती है। स्तुति करते समय हमारा मन मयूर नाच उठना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए। आचार्य भगवान वादिराज सूरी एकीवार स्तोत्र में कहते हैं, हे जिनेंद्र, आपकी भक्ति करते समय आनंद अश्रु स्नपित वदनम गर्दम चापि जल्पन यशायेत द्विदुर्मणा स्तोत्र मंत्रे भवन्तम। हे भगवान, आपका स्तोत्र उच्चारण, आपके मंत्रों का उच्चारण करते हुए गदगद होकर शब्द निकलने चाहिए और उसके साथ साथ आपसे आनंद के अश्रु आना चाहिए। अश्रुओं के भेद है, वंदना के अश्रु है, विरह के अश्रु है, दुख के अश्रु है, आनंद के अश्रु है, भक्ति के अश्रु है। अश्रु तो आते हैं आंख में। इस संसारी जीव की आंख में हमेशा विरह के अश्रु है, दुख के अश्रु है, खीर के अश्रु है, लेकिन भक्ति के अश्रु आज तक नहीं आ पाए। वह भक्ति के अश्रु शबरी की आंखों में थे, वह भक्ति के अश्रु चंदना के आंखों में थे, वह भक्ति के अश्रु हनुमान जी के आंखों में थे, वह भक्ति के अश्रु भरत चक्री के आंखों में थे। वह अश्रु हमारे आंख में होना चाहिए, वंदना के अश्रु होना चाहिए, भक्ति के अश्रु होना चाहिए। भगवान की भक्ति करते करते आंख से आंसू टपकना चाहिए। उस प्रकार की भक्ति हमारी होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति, देख लेना, रामायण का प्रसंग याद आता है। रामायण में राम जी का विवाह हो गया, सीता का स्वयंवर रचा गया था। राम जी का विवाह हो गया और राम के विवाह में राम जी भी आनंदित थे, सीता भी आनंदित थी, लक्ष्मण भी आनंदित थे, दशरथ भी आनंदित थे, जनक राजा भी आनंदित था, भामंडल सीता का भाई भी आनंदित था, भरत भी आनंदित थे, कैकेय्या भी आनंदित थी, मंथरा भी आनंदित थी, प्रजाजन भी आनंदित थे, सबके पास आनंद था। उस समय भरत जी, राम जी का चरणाभिषेक हो गया। शादी ब्याह में पैर धुलाए जाते, आप क्या धुलते हैं नहीं पता नहीं, महाराष्ट्र में तो धुलते हैं। जवाई के पैर धुलाए जाते हैं। और कौन धुलाता है? लड़की का चाचा, लड़की का चाचा धुलाता है, चाचा चाची। तो राम जी के पैर धुलाए। उस समय स्वर्ण का पात्र था, स्वर्ण के कलशा थे और पवित्र पवित्र गंगा आदि पवित्र नदियों का जल लाकर उनका चरणाभिषेक, सुगंधित जलों के द्वारा चरणाभिषेक कर दिया। प्रजा आनंदी, राम आनंदी, सब आनंदी थे। उस समय एक बार राम जी का चरणाभिषेक हो गया। पुनः राम जी का चरणाभिषेक हुआ। राम जी जब वनवास जा रहे थे, उस समय एक रात्रि के लिए मुनीश्वर नाथ जिनालय में रुके थे और उस समय प्रजाजनों ने उनका अभिषेक कर दिया। उस समय भी सोने के आदि पात्र होते थे, लेकिन प्रजा दुखी थी। दशरथ दुखी थे कि राम जी वनवास जा रहे हैं, इसलिए वह दुखी थे। मान लो रास्ते में प्रजा ने अभिषेक कर लिया, वह काठ का पात्र था, मट्टी का घड़ा था, सामान्य जल के द्वारा राम जी का अभिषेक कर लिया। राम जी वनवास के लिए निकल गए। राम जी वनवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि भ्रमण करते करते राम जी शबरी की कुटिया के सामने खड़े हो गए। अब राम जी कुटिया के सामने खड़े हो गए तो शबरी को आनंद होगा कि दुख होगा? आनंद हुआ। अब वो मचल गई, क्या करे, उनको कहां बिठा दे कि कुटिया में ना पाटा है, ना
चौकी है, ना आसन है, ना कुछ बिछाने के लिए कंबल आदि। किस पर बिठा दे राम जी को? मान लो आपके दरवाजे में अचानक से कोई साधु परमात्मा महात्मा आकर खड़े हो जाते हैं तो आनंद होता है कि नहीं? जब साधु का पड़गाहन करने के लिए आप खड़े हो जाते हैं ना, उस समय भावना क्या करनी चाहिए? साधु मुनिराज सामने से आ रहे हैं। दान शासनम ग्रंथराज में आचार्य भगवान वासपुंज ऋषि कहते हैं कि सामने से साधु आता देखकर पड़गाहन करने के लिए खड़े श्रावक जन है, उनको लगना चाहिए कि सामने से कल्पवृक्ष आ रहा है, सामने से चिंतामणि रत्न आ रहा है, सामने से कामधेनु आ रहा है, उसको मैं आज मेरे चौके के आगे जाने ही नहीं दूंगा। इस प्रकार से भक्ति भाव से नमोस्तु का गर्जना करना चाहिए। साधु चिंतामणि रत्न के समान होते हैं, चिंतित फल की प्राप्ति करा देते हैं, कामधेनु के समान है, कल्प वृक्ष के समान। साधु अचानक से आपके दरवाजे पर आ जाए तो, बिना बुलाया जाए तो, राम जी जब पाषाण के आसन पर बैठते हैं तो शबरी के मन में भाव जग जाते हैं कि इनका प्रक्षालन करना है चरणों का। लेकिन उसकी कुटिया में ना सोने का पात्र है, ना चांदी का पात्र है, ना कांच का पात्र है, ना मट्टी के पात्र है, ना हीरे जवाहरात से जड़े हुए पात्र, कुछ भी नहीं उसके पास। राम जी बैठे हैं शिला पर, पाषाण खंड पर बैठे हैं, और वहां शबरी जाती है, अपने दोनों हाथ फैला देती है, राम जी इसमें अपने पैर रख देना। राम जी को कहा कि इसमें अपने पैर रखना। राम जी ने भी भक्तों की भक्ति देखकर अपने चरण उसके अंजुली में रख दिए। अब उसके पास ना गंगा जल है, ना सुगंधी जल है, ना सुवर्ण का पात्र है। अब गुरु जी का, राम जी का पाप प्रक्षालन कैसे करे? वह भक्ति भाव से राम जी के चरणों में मस्तक झुकाती है और आंख से आनंद के अश्रु आ जाते हैं। नैनों का कलशा बना करके अश्रु का जल के द्वारा राम जी का पाप प्रक्षालन कर। अब बताओ तीनों पाप प्रक्षालन में से श्रेष्ठ कौन सा था? क्यों? वो भाव से भक्ति थी, भाव थी, उसी के माध्यम से उसमें सच्चाई आ गई, उसमें सत्यता आ गई, और बाकी के मात्र दिखावा था। उसी प्रकार मंदिरों में हम सोने चांदी के पात्रों में सोने चांदी का द्रव्य चढ़ाकर पूजा कर लिए और अंतर हृदय में भावना भी नहीं है तो हमारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, पूजा का कोई अभिप्राय नहीं। उस शबरी के पास न कोई पात्र था, न कोई द्रव्य थे, मात्र उनके अंतर हृदय में प्रभु राम जी के प्रति समर्पण था, श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था, और विश्वास के माध्यम से भक्ति के अश्रु निकल आए। तो हमारे आंख से अश्रु आते हैं वेदना की, विरह के, दुख के अश्रु आते हैं, लेकिन भक्ति के अश्रु, आनंद के अश्रु आज तक हमारे आंख से टपकी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, वह भक्ति है, वह सुखी है, वह करते समय हमारा मन मयूर नाचना चाहिए। मयूर का नृत्य सबसे अच्छा नृत्य माना जाता है, इसलिए मन मयूर नाचना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए। हम स्तुति करते हैं, हम भक्ति करते हैं, शास्त्रों में 6 प्रकार की स्तुति बतलाई गई है, 6 प्रकार का स्तवन बताया गया है। एक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भगवान ऋषभनाथ से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों का 1008 नामों के द्वारा जो अर्थानुसार स्तुति की जाती है उसका नाम है नाम स्तवन। सहस्रनाम पाठ आदि बोलते नाम, सहस्रनाम पाठ आदि का उच्चारण करना ये नाम स्तवन है। भगवान के नामोच्चारण करके हम कर देते हैं। नाम भगवान का लेना अच्छा है कि नहीं? देख लेना, राजा श्रेणी कहा जाने वाला है, कौन सी नरक का बंद था उसको? 7वें नरक का बंद हो गया, मात्र यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया। बाद में इतना पाप हो गया उसका,
साक्षात भगवान महावीर की भक्ति करके भी मुनि निंदा का पाप मिटा नहीं पाया, उसको नरक जाना ही पड़ा। वह भगवान की वाणी सुनता था, प्रधान श्रोता बना, 1 2 नहीं 60,000 प्रश्न उपस्थित कर दिए और हमारे आपके अंतर हृदय में शंका नाम का अतिचार था, उसको दूर करने का कार्य किया। त्रिकाल में भगवान की वाणी सुनता था, चारों संधि कालों में भगवान की वाणी सुनते थे श्रेणी के राजा, और बाद में उसके उपरांत सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान का स्तवन भक्ति भी करते थे। और उस सहस्त्र नाम स्तवन के द्वारा भक्ति करने का प्रभाव इतना रहा, जिस जीव को 7वें नरक का बंध हो गया था, वह उस भक्ति के प्रभाव से पहले नरक में आ गया। और कितना उम्र आयु बांध लिया? 42 42 नहीं, 84,000 वर्ष का आयु बंध कर लिया। और 84,000 वर्ष के उपरांत वह प्रथम तीर्थंकर बन करके इस धरती तला पर पवित्र कर देंगे। आज भी हम और आप उनकी भविष्यकालीन तीर्थंकर रूप में पूजा करते। कहाँ जीव पड़ा है वो? नरक में पड़ा जीव है, फिर भी भविष्यकालीन तीर्थंकर समझकर आज भी उनकी पूजा करते। यह प्रभाव था भगवान का नाम स्तवन करने का, भगवान का नामस्मरण करने का प्रभाव इतना रहा कि वह भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, माने भगवान का नाम स्तवन। जैसे भगवान को स्वयंभू, श्रीमान, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन आदि नामों के द्वारा उनका स्तवन करना, ये नाम स्तवन। 24 भगवान हैं अथवा अपरिमित तीर्थंकर हो गए हैं, कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, और जिनका रूप है, उनकी ऊंचाई है और चैतालय आदि है, उसका स्तवन करना ये स्थापना स्तवन है। स्थापित प्रतिमाओं का स्तवन करना स्थापना स्तवन हो जाएगा। स्थापित चैतालयों का स्तवन करना ये हो जाएगा स्थापना स्तवन। जैसे चैत्य भक्ति में कहते हैं ना, भाव स्तवन महत्वपूर्ण है, और जब तक यह जीव भाव स्तवन नहीं करेगा, उनके अपरिमित गुण है, उस गुणों की चर्चा नहीं करेगा, तब तक उसका सब कुछ व्यर्थ है। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कहने जा रहे थे, ये शिष्य ये स्तवन व्यर्थ है ऐसा मत समझना, क्योंकि यह स्तवन भी क्या है? सार्थ है। व्यवहार नए से शरीर आदि की स्तुति है, लेकिन निश्चय नए से आत्मा के गुणों की स्तुति ही स्तुति कहलाई जाती है। वही स्तवन स्तवन कहलाया जाता है, वही वंदन वंदन कहलाया जाता है, और वही पूजा पूजा कहलाई जाती है। तो साधु को लिए और श्रावकों के लिए भक्ति स्तवन का बड़ा ही महत्व है। साधु है वो तो अपने आत्म गुणों के साथ साथ भगवान के गुणों का मिलान करता है, और गृहस्थ है एक दूसरे की कुंडली का मिलान करने पड़ा। स्तवन की क्रिया मात्र साधुओं के लिए नहीं, श्रावकों के लिए भी आचार्य भगवंतों ने कही है, क्योंकि श्रावक अवस्था है, श्रावक अवस्था है, वो मुनि अवस्था की नींव होती है, और नींव जितनी मजबूत होती है, महल उतना ही अच्छा और दृढ़ बनता है। तो बंधुओं, श्रावक अवस्था में की जाने वाली स्तुति मोक्ष महल की नींव है, इसलिए प्रत्येक श्रावक को स्तुति भक्ति करना चाहिए। वह स्तुति भक्ति करके ही मुक्ति की ओर हम जा सकते हैं, अन्यथा इस संसार में भ्रमण करने से हमें कोई रोक नहीं सकता।